लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन टेम्पल के थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए सभी कल्टीवेटर्स को ड्रैगन गार्डियन सुकाई को फाइट में हराना होता है। जो सुनते ही लिनफेंग आगे बढ़ते हुए सुकाई को फाइट के लिए चैलेंज करता है और अब सुकाई लिनफेंग से फाइट करने के लिए अपनी कल्टीवेशन भी लिनफेंग की कल्टीवेशन के बराबर कर लेता है। तभी लिनफेंग सुकाई के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक करता है, पर सुकाई अपने एक ही अटैक में लिनफेंग के स्पिरिचुअल पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। जो देखते ही लिनफेंग काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी सुकाई दोबारा से एक लाइटनिंग ड्रैगन को समन करते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही लिनफेंग अपने ड्रैगन फिस्ट का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब उन दोनों के अटैक के टकराते ही वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से घायल होकर लिनफेंग दूर जाकर गिरता है। अब लिनफेंग वहां पर सोचने लगता है, मेरी कल्टीवेशन अभी बस हेवनली मार्शल रेलम के 9th लेवल के बराबर है, पर मेरी पावर डिवाइन मार्शल रेलम के 2nd लेवल के कल्टीवेटर को यहाँ पर टक्कर दे सकती है। पर इसके बावजूद मैं यहाँ पर ड्रैगन गार्डियन सुकाई का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी जो अटैक यहाँ पर मुझे लगा, वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर मेरे पास एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर नहीं होती तो मेरी बॉडी की सभी हड्डियां अब तक टूट चुकी होती। तभी साओबाई बाहर आते हुए बोलती है, मास्टर लिनफेंग 1 मिनट आप रुकिए, मैं अभी सुकाई की मार्शल आर्ट टेक्निक को एग्जामिन करती हूँ। और अब वह सुकाई की मार्शल आर्ट टेक्निक को एग्जामिन करते हुए लिनफेंग को बताती है कि सुकाई यहाँ पर ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है, जिस वजह से उसकी टेक्निक्स इतनी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर लिनफेंग को घायल देखकर उसके सभी साथी वहां पर हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उसके अटैक्स और भी ज्यादा खतरनाक है, पर इसके बावजूद वह सीनियर सुकाई का सामना नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर लिनफेंग अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है। जो देखते ही सुकाई बोलता है, मेरे अटैक को यहाँ पर हेड ऑन खाने के बावजूद तुम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पा रहे हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तभी साओबाई लिनफेंग को बताती है कि उसने ड्रैगन मार्शल आर्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जामिन कर लिया है और लिनफेंग फाइट करने के लिए जिस ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज करता है वह फोर्स ड्रैगन मार्शल आर्ट है, जबकि सुकाई यहाँ पर फाइट करने के लिए ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है, जिस वजह से उसके अटैक्स लिनफेंग के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पर अगर लिनफेंग यहाँ पर ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज करते हुए सुकाई के साथ फाइट करे तो एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर की मदद से वह काफी आसानी से सुकाई को फाइट में हरा सकता है। यह सुनते ही लिनफेंग साओबाई से बोलता है, मुझे तुरंत तुम अभी ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाओ, जिसका यूज करते हुए मैं सुकाई को फाइट में हरा सकूं। अब यह सुनते ही साओबाई वहां पर लिनफेंग को ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट की नॉलेज देने लगती है और अब ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट को एनहेंस करने के बाद लिनफेंग के अटैक्स की पावर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर बाहर खड़े लोग भी अपने मैजिकल मिरर का यूज करते हुए इस फाइट को देख रहे होते हैं। तभी बिंगलुआन के अंकल बोलते हैं, आखिर लिनफेंग अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है, क्या सीनियर सुकाई के अटैक से वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। तभी एक पर्सन बोलता है, लिनफेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं मानता हूँ कि वह एक जीनियस पर्सन है, पर ड्रैगन टेम्पल के 3rd फ्लोर पर जाना इतना आसान नहीं। अभी दूसरा पर्सन बोलता है, काश लिनफेंग सीनियर सुकाई को फाइट में हराकर 3rd फ्लोर पर पहुंच पाता, इससे हमारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी को बहुत ही ज्यादा फायदा होता, क्योंकि ट्रू ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करने के बाद लिनफेंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। तभी स्वॉर्ड डायनेस्टी का एल्डर हंसते हुए बोलता है, अगर लिनफेंग को यहाँ पर ट्रू ड्रैगन का ब्लड मिल जाता तो लिनफेंग सच में इनविंसिबल बन जाता। पर हमारे लिए यह एक अच्छी खबर है कि लिनफेंग सीनियर सुकाई को फाइट में नहीं हरा सकता है। दूसरी ओर सुकाई लिनफेंग को देखते हुए बोलता है, बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को खाने के बावजूद तुम अपने पैरों के ऊपर दोबारा खड़े हो पाए। पर अब यहाँ पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो अब मैं तुम्हें एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। यह बोलते हुए सुकाई लिनफेंग के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। जो देखते ही लिनफेंग के सभी साथी परेशान हो जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, ब्रदर लिनफेंग आखिर आप अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे हो, आप उस अटैक को डॉज कर सकते हो। तभी लिनफेंग अपनी आंखें खोलता है और अब वह बोलता है, अभी तो यह फाइट यहाँ पर स्टार्ट ही हुई है। और अब वह अपने एंस्ट्रल ड्रैगन पाम टेक्निक का यूज करते हुए सुकाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एंस्ट्रल ड्रैगन पाम सुकाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सुकाई की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता है। जो देखते ही सुकाई अपने स्पीयर से अटैक करते हुए उस पाम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है,
पर उसका दूसरा अटैक भी उस पाम से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उस पाम के प्रेशर से सुकाई वहां पर घायल हो जाता है। अब सुकाई हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुम भी यहाँ पर ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट का यूज कर सकते हो, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। पर तुम्हें मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने अपनी 10% पावर का भी यूज नहीं किया है। तो टाइम आ गया है तुम्हें ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट की असली पावर दिखाने का। यह बोलते हुए सुकाई अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक थंडर ड्रैगन को समन करता है। अब उस थंडर ड्रैगन की पावर को देखते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है। तभी सुकाई दोबारा से अपने थंडर स्पीयर का यूज करते हुए उस जगह पर एक थंडर टॉर्नेडो बनाता है और अब वह थंडर टॉर्नेडो और थंडर ड्रैगन को अपने स्पीयर के साथ मर्ज करते हुए काफी तेजी से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही साओबाई लिन फेंग को बताती है कि सुकाई के इस अटैक की पावर डिवाइन मार्शल रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। पर उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सुकाई के अटैक की कमजोरी यहाँ पर ढूंढ ली है। बस लिन फेंग को ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट के साथ अपने ड्रैगन मीटियोर फिस्ट को मर्ज करते हुए सुकाई के ऊपर अटैक करना है। यह सुनते ही लिन फेंग अपने ड्रैगन मीटियोर फिस्ट से सुकाई के ऊपर अटैक करता है और अब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी सुकाई अपने थंडर ड्रैगन पाम से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिन फेंग अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए आइस ड्रैगन फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए सुकाई के थंडर ड्रैगन पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सुकाई काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, बच्चे तुमने यहाँ पर आइस फ्लेम ड्रैगन के टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया है, आखिर तुम हो कौन। पर तभी लिन फेंग काफी तेजी से अपने फ्रोजन वर्ल्ड टेक्निक का यूज करते हुए सुकाई की बॉडी को फ्रीज कर देता है और अब वो अपने स्काई पियर्सिंग ड्रैगन फिंगर का यूज करते हुए सुकाई की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लिन फेंग के सभी साथी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी साओयू बोलता है, ब्रदर लिन फेंग ने सुकाई को फाइट में हरा दिया, तो अब वह थर्ड फ्लोर पर जा सकते हैं। दूसरी ओर यह सब देखकर क्विन होंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह बोलता है, आखिर लिन फेंग ने ट्रू ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक कहां से सीखी। आखिर लिन सेंगचेंग ने अपने बेटे लिन फेंग को यहाँ पर कितने सारे ट्रेजर्स दे रखे हैं। दूसरी ओर बाहर खड़े ग्रैंडफादर यह देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वह स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलते हैं, मेरा ग्रैंडसन इन लॉ सुकाई से फाइट में जीत गया, तो अब वह थर्ड फ्लोर पर जाकर वहां मौजूद ड्रैगन ब्लड को अचीव कर सकता है। तो अब तुम दोनों का इस बारे में क्या कहना है। यह देखते ही वह दोनों डायनेस्टी के एल्डर वहां पर एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, पिछली बार लिन सेंगचेंग ने हमारे डायनेस्टी के सभी जीनियस लोगों को धूल चटाई थी और इस बार उसके बेटे लिन फेंग ने हमारे डायनेस्टी के सभी जीनियस लोगों को पीछे छोड़ दिया। आखिर लिन फैमिली के मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। अब दिखाया जाता है कि सीनियर सुकाई लिन फेंग के सामने दोबारा आते हैं और अब वह बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइम पर मुझे एक ऐसा पियरलेस जीनियस देखने को मिलेगा। लिन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। मैं तुम्हें थर्ड फ्लोर पर जाने की परमिशन देता हूँ, वहां पर जाकर तुम उस जगह मौजूद ट्रू ड्रैगन ब्लड को अचीव कर सकते हो। यह बोलते हुए सुकाई अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को थर्ड फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब यह देखते ही क्विन होंग का बॉडीगार्ड बोलता है, मास्टर लिन फेंग थर्ड फ्लोर पर जा चुका है और अगर यहाँ पर लिन फेंग सीनियर सुकाई को फाइट में हराकर थर्ड फ्लोर पर जा सकता है तो हम क्यों नहीं। यह सुनते ही क्विन होंग बोलता है, पहले तुम जाओ और सीनियर सुकाई को फाइट के लिए चैलेंज करो, जिसके बाद मैं सीनियर सुकाई को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। यह सुनते ही क्विन होंग का बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हुए सुकाई को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब सुकाई उस पर्सन को अपने साथ अरीना ग्राउंड में लेकर आता है। तभी वह पर्सन अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से सुकाई के ऊपर अटैक करता है, पर सुकाई अपने एक ही अटैक में उसके मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है और 1 मिनट के अंदर ही वह पर्सन वहां पर एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी ओर लिन फेंग थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है और अब वह अपने सामने रखे ट्रू ड्रैगन ब्लड को देखता है और अब वह जैसे ही उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, उस ब्लड के अंदर से एक ड्रैगन काफी तेजी से बाहर निकलते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग काफी आसानी से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह उसी जगह पर बैठकर अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करने लगता है। तभी अचानक से वह ड्रैगन ब्लड वहां पर एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाता है, जिसे देखते ही लिन फेंग उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब उस ड्रैगन को एब्जॉर्ब करते ही लिन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, यही सही टाइम है अपने गोल्डन एप मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक करने का और अब वह अपनी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हुए
अपने गोल्डन एप मार्शल सोल को कंडेंस करने लगता है। तभी लिन फेंग की बॉडी के अंदर से गोल्डन एप मार्शल सोल निकलकर बाहर आता है। यह देखते ही बाहर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब ग्रैंडफादर हैरान होते हुए बोलते हैं, यह तो माइटी एप मार्शल सोल है। ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करने के बाद लिन फेंग ने यहाँ पर अपनी सेकंड मार्शल सोल को अवेक किया है और तो और अब लिन फेंग ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंचने वाला है। तो आखिर यह इस टाइम पर अपनी सेकंड मार्शल सोल को कैसे अवेक कर सकता है? अभी एक पर्सन बोलता है, क्या तुमने लिन फेंग के बारे में सुना नहीं है? लिन फेंग के पास पहले एक हीलिंग मार्शल सोल हुआ करती थी, पर फिर अचानक से ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर को रिफाइन करने के बाद उसे ड्रैगन मार्शल सोल मिली और यह माइटी एप मार्शल सोल उसकी तीसरी मार्शल सोल है। लिन फेंग की यह तीसरी मार्शल सोल है और अगर लिन फेंग इसे कंडेंस करने में कामयाब हो जाता है तो वह फ्यूचर में हमारे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि लिन फेंग के माइटी एप मार्शल सोल के पीछे कई सारे सोल रिंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखते ही वह हैरान होते हुए बोलते हैं, लिन फेंग की यह माइटी एप मार्शल सोल एक इंपीरियल लेवल मार्शल सोल है। अब यह देखते ही स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के एल्डर्स के भी होश उड़ जाते हैं। तभी बिंगलुआन का अंकल बोलता है, अगर लिन फेंग ने इस मार्शल सोल को रिफाइन कर लिया तो वह बिना किसी प्रॉब्लम के थंडर गॉड पैलेस के अंदर एडमिशन ले सकता है। दूसरी ओर लिन फेंग सोच रहा होता है, माइटी एप मार्शल सोल नहीं, मुझे अपनी माइटी एप मार्शल सोल को अवेक नहीं करना है, बल्कि मुझे यहाँ पर अपनी फॉरबिडन ब्लड लाइन को अवेक करना है। और अब लिन फेंग ड्रैगन ब्लड का यूज करते हुए माइटी एप मार्शल सोल के चारों ओर मौजूद सैकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी लिन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और अब उस एनर्जी के प्रेशर को सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े सभी लोग भी सेंस कर पाते हैं। और तभी सभी लोग देखते हैं कि लिन फेंग की माइटी एप मार्शल सोल ट्रांसफॉर्म होकर एक गोल्डन इमॉर्टल में बदल जाता है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वो आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह पर्सन कौन है? क्या यह लिन फेंग की धर्मा बॉडी है? तभी एक पर्सन बोलता है, नहीं, यह पर्सन दिखने में मुझे लिन सेंग चेंग जैसा लग रहा है। आखिर यहाँ पर यह सब हो क्या रहा है? तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की मार्शल सोल नहीं देखी। तभी एक पर्सन बोलता है, जहां तक मैं जानता हूँ लिन फैमिली के सभी मेंबर्स के पास गोल्डन एप मार्शल सोल होती है, तो आखिर लिन फेंग इस जगह पर गोल्डन इमॉर्टल मार्शल सोल को कैसे अवेक कर सकता है? जरूर लिन फेंग किसी एंशिएंट मास्टर का रीइंकार्नेशन है। अब यह सुनते ही सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जरूर लिन फेंग कोई एंशिएंट मास्टर का रीइंकार्नेशन है। तभी सभी लोग देखते हैं कि लिन फेंग के गोल्डन इमॉर्टल मार्शल सोल को एक ब्लैक ऑरा चारों ओर से घेरते हुए उसे दोबारा से एक ब्लैक सैकल के अंदर बांध देती है और अब गोल्डन इमॉर्टल मार्शल सोल दोबारा से वहां पर माइटी एप मार्शल सोल में बदल जाता है, जो देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी साओबाई लिन फेंग को बताती है कि लिन फेंग को यहाँ पर अपने गोल्डन इमॉर्टल मार्शल सोल को कंडेंस करने के लिए और भी ज्यादा पावर को कलेक्ट करना होगा, जिसके बाद ही वह कॉस्मिक सैकल्स को तोड़कर अपने गोल्डन इमॉर्टल मार्शल सोल को आजाद कर सकता है। दूसरी ओर बाहर खड़े सभी लोग यह देखते ही आपस में बात करने लगते हैं, क्या तुम लोगों ने देखा, लिन फेंग के गोल्डन इमॉर्टल मार्शल सोल को एक कॉस्मिक सैकल ने सप्रेस कर दिया। एक कॉस्मिक सैकल लिन फेंग के मार्शल सोल को अवेक होने से रोक रहा है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने यह सुना है कि जब भी कोई एंशिएंट गॉड रीइंकार्नेट होता है तो उसकी पावर को सप्रेस करने के लिए हेवनली डाओ उसके ऊपर एक कॉस्मिक सील सेट कर देता है। यह सुनते ही बिंगलुआन का अंकल बोलता है, इसका यह मतलब है कि लिन फेंग किसी एंशिएंट गॉड का रीइंकार्नेशन है, इसी वजह से हेवनली डाओ ने उसके ऊपर कॉस्मिक सील को सेट कर रखा है, जिससे लिन फेंग अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज ना कर सके। अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर यह सुनते ही क्वीन लियान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बोलने लगती है, मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे ही नहीं हमारी पूरी फैमिली से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें सुआन यू और लिन फेंग की एंगेजमेंट कभी तोड़नी ही नहीं चाहिए थी। अगर लिन फेंग और सुआन यू की शादी यहाँ पर हो जाती तो लिन फेंग की मदद से हमारी फैमिली इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन सकती थी। यह सुनते ही सुआन फैमिली के सभी एल्डर्स अपना सर पकड़ लेते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।